राजनगर प्रखंड के कूचू एवं पोटका में लगा सरकार आपके द्वार शिविर। पोटका पंचायत के 22 वर्षीय विधवा महिला को मिला तत्काल पेंशन की स्वीकृति। विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य बोले, हेमंत सरकार की काम देख बीजेपी परेशान। राजनगर प्रखंड के कूचू एवं पोटका पंचायत में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोटका पंचायत में वीडियो डांगरू कोड़ा एवं कूचू पंचायत में सीओ हरीश चंद्र मुंडा की देखरेख में शिविर का संचालन किया गया। दोनों ही जगह शिविर में योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। पोटका पंचायत में 1383 आवेदन में 663 ऑन द स्पॉट निष्पादन हुआ, वहीं कूचू पंचायत में 1418 में 636 का निष्पादन हुआ। शिविर में मुख्य रूप से कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य, उप प्रमुख सुमना देवी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामजीत हंसदा, पोटका की मुखिया राजनी जारिका, कूचू की मुखिया पिंकी बारदा, राकेश पति सुपाई जारिका सहित अन्य उपस्थित थे। शिविर में पोटका पंचायत के चालियामा गांव के एक विधवा महिला सावित्री देवी का 22 वर्ष की उम्र में ही विधवा पेंशन स्वीकृति हो गया। उनके पति का 80 साल फरवरी में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनका 3 साल का एक बेटा है। पेंशन स्वीकृति होने पर उन्होंने हेमंत सरकार को धन्यवाद किया। कहा कि अब बेटा का पालन पोषण में काफी हद तक मदद मिलेगी। उन्होंने शिविर में आज ही आवेदन समर्पित किया था, जिसे ऑन द स्पॉट लाभ प्रदान किया गया। वहीं शिविर में पहुंचे सनद आचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जब राज्य की जनता को उनका अधिकार देना शुरू किया तो भाजपा को अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर सताने लगा। इसलिए ईडी का डर दिखाकर हेमंत को अपदस्थ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मगर ये हेमंत सोरेन है, डरने वाला नहीं है। सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी और तब तक राज्य की जनता को इतना मजबूत कर देगी कि भाजपा यहाँ पूरी तरह से जमीन से साफ हो जाएगी। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट, छोड़ा नागपुर लाइव। सावित्री देवी। और आपके पति का स्वर्गवास कब हुआ? हो गया फरवरी में, 9 फरवरी। अभी 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। हाँ। तो आज ही आवेदन किए थे कि इससे पहले भी आवेदन किए थे? नहीं, आज ही आवेदन किया और आज ही स्वीकृति हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का, आज जो शिविर में आए आपको एक ही दिन में लाभ मिल गया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो मिलेगा ना इसमें? हाँ मिलेगा। तो मेरा 3 साल का बच्चा भी है। 3 साल का बच्चा भी है? हाँ बेटा है। देखिए, पेंशन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी स्वयं यहाँ पे देखा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इसकी सूचना तक नहीं थी कि हमें 1000 रुपया की पेंशन मिलती है। आज सरकार उनके द्वार आई, यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन किया गया, तब उनको पता चला कि 1000 रुपये का पेंशन वृद्ध लोगों को मिलता भी है। तो इस क्रम में मैंने यहाँ देखा कि सुबह लगभग करीब यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, अब 2 बजने जा रहे हैं, लगभग 40 से 50 के संख्या में यहाँ पे आए थे पेंशन स्वीकृत कर कि मुझे पेंशन नहीं मिलती है। तो तत्काल यहाँ की स्टॉल में उनका पेंशन स्वीकृत हो गया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आए थे हमारे पास कि भाई हमें 1 साल से पेंशन नहीं मिल रहा था, तो हमने तुरंत जांच करवाई इसकी, तो पता चला उनका दूसरा और भी खाता है, दूसरे खाते में लगातार उनकी पेंशन जा रही है और उसमें वहाँ का उनका बैलेंस भी बता रहा है कि उतना रुपया उसमें है। तत्काल हमने यहाँ पता कर दिया। तो ये एक पेंशन एक ऐसी योजना है जिससे अगर आप चाहे वृद्ध ले लें, 60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा हो रही है, चाहे विकलांग ले लें, चाहे आप विधवा ले लें। तो विधवा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार की पहले थी कि 40 साल या 45 साल था, 40 साल उम्र हो जाए उसके बाद विधवा लोगों को पैसा मिलेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत योजना थी। उसको हमारे झारखंड सरकार ने उसमें सुधार करते हुए दोबारा उसमें अमेंडमेंट हुआ और उसमें सरकार ने निर्णय लिया था कि कोई भी वृद्ध विधवा होने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी के साथ ऐसा ना हो, ये सभी चाहते हैं। और अगर ऐसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो 18 साल जो उम्र सीमा है शादी करने की, उसके तत्पश्चात अगर कोई अकाल मृत्यु ऐसे हो जाती है तो उस क्षेत्र में वो विधवा हो जाती हैं, तो उनको 18 साल से की उम्र से पेंशन मिलना चाहिए। ये तर्क था झारखंड सरकार का और उन्होंने कैबिनेट में पास भी कर दिया था। उसी के क्रम में आज पोटका में आपने देखा होगा कि वहाँ भी एक 22 साल की उम्र थी उनकी, जो विधवा हो गई थी, उनको तत्काल पेंशन से जोड़ दिया गया और उनको पता नहीं था कि 22 साल की उम्र में भी उनको पेंशन मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है।
सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार सिर्फ पेंशन की ही नहीं, आप हर वो चीज़ जो एक समाज में रहने के लिए सर उठा के जीने के लिए ज़रूरत पड़ती है, चाहे रोटी कपड़ा मकान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, कि हर क्षेत्र में झारखंड सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और आगे आप देखिएगा इन्हीं सारी योजनाओं से सरकार को उपलब्धि प्राप्त होगी और 2024 में भी हमारी सरकार निश्चित रूप से इन्हीं लोगों के बीच से लोग चुन के हमारी सरकार को भेजेंगे और हम मजबूती से फिर से सरकार यहाँ बनाएंगे और ज़्यादा योजना सरकार बनाएगी जो आप लोगों के दैनंदिन जीवन में, जो जनता के दैनंदिन जीवन में उपयोगी होगी, वो सारी योजनाओं से सरकार उनको जोड़ने का काम करेगी। दादा, कुछ अफवाह भी फैल रहा है कि सरकार जो है, हेमंत सरकार जो है रिजाइन करेंगे, उसके बाद उनकी पत्नी को ये मौका मिलेगा सीएम बनने का। देखिए, आनन फानन में अनर्गल बयानबाजी करना विपक्ष का काम है। उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियादी आरोप है। आप जानते हैं हमारे यहाँ कानून कितना कठोर है। भारत की जो संविधान है, भारत की जो मर्यादा है, वो संविधान के चलते मर्यादा बनी हुई है। जो भारतीय यहाँ जुड़े हुए हैं, हम आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ के रखे हैं कि आज बाहरी ताकत, आप जानते हैं यहाँ को, झारखंड की सरकार को, यहाँ जो भी स्थिर सरकार है अभी वर्तमान में, झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए क्या क्या जुगत लगाई जा रही है। ईडी, सीबीआई, कुछ भी ये लोग लगा देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कई बार, मुझे तो लगता है 6 बार लगभग हो चुका है ईडी से समन। क्यों समन आप भेज रहे हैं श्री हमारे हेमंत सोरेन जी को? क्या किया है उन्होंने? तो लिखित अपनी सारी जो दस्तावेज आपने जमा कर दिया है, उसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें मानसिक तनाव दी जा रही है, ताकि हम ये जो योजनाएं चला रहे हैं, ये योजनाएं बंद हो जाएं, लोगों को लाभ मिलना बंद हो जाए और उसको मार्केट में प्रचार करके, मार्केट में उसका प्रचार करके वो अपने खुद वोट हासिल कर ले और तानाशाही सरकार चलाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो गलत अफवाहें फैली जा रही, सरकार अपने 5 साल की कार्यकाल पूरी करेगी, दमखम के साथ करेगी, जनता जनार्दन के साथ करेगी।